हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। तो बहुत दिनों के बाद परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम फिर से मिल सके, तो प्रभु को धन्यवाद हो। आज तो हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और 7 और 8वां वचन। तो मैं पढ़ती हूँ। वचन इस तरीके से कहता है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की फसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और वैसा ही किया। फिर उसने उसे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो ये जो बात है यहाँ पर जो हम देखते हैं, ये जो कहानी है पतरस की, जो प्रेरितों के काम 12 में, तो 1 से लेकर यहाँ पर 19 वचन तक आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पतरस को प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने उसे बचाया, उस बंदी गृह से बाहर निकाला। पतरस एक जगह गया और वहाँ पर वो परमेश्वर का सुसमाचार का कार्य कर रहा था, लेकिन उन लोगों को वो पसंद नहीं आया और उन्होंने, हेरोदेस के लोगों ने उसको जंजीरों से बांधा और बंदी गृह में डाला। हालेलुया। और उसके बाद कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी और वो अकेला, मतलब लोगों को लगता होगा कि अकेले ही बंदी गृह में है, अब उसका क्या होगा, कैसे होगा। पतरस को वहाँ पर पकड़ा गया और उस बंदी गृह में रात में रखा गया। आपको लगता होगा कि इस गंभीर परिस्थिति में, इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा परमेश्वर उसके साथ था और उस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने उसकी सहायता की। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए, दूसरी बात क्या है, परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया। तो कई बार हम जब ऐसी परिस्थिति में होते हैं, मुश्किलों में होते हैं, संकट में होते हैं, हमें लगता है हमारे साथ में कोई नहीं है, क्योंकि हमें दिखते नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। और अगर हमें यकीन नहीं होता है तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है, लोगों को भेजता है, और ऐसे लोगों को भेजता है जो आपकी सहायता कर सके। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत को भेजा और उसने पतरस को जगाया, और जगाने के बाद पतरस उठकर, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं स्वप्न में हूँ, और फिर वो उसे लेकर गया, बाहर गया, और फिर इस जगह लेकर गया, बराबर उस घर के नज़दीक लेकर गया जहाँ पर कलीसिया के लोग थे, बराबर उस गली में लेकर गया। फिर वहाँ पर उसने उसको छोड़ा, और जब उसने वो दरवाज़ा ठकठकाया तो कलीसिया के लोग भी आश्चर्य हो गए कि सचमुच पतरस आ गया, ये चमत्कार कैसे हो सकता है, किसी को हमने भेजा नहीं है उसको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, और रात का वक्त है, किस तरीके से ये पतरस छूट कर आया। और ये सब अद्भुत था, अद्भुत था प्यारो, सच में बहुत अद्भुत था। हम देखते हैं कि अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है, जहाँ पर हमारी सारी सीमा खत्म होती है, जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पर हमारे लिए असंभव कार्य है, वहाँ पर परमेश्वर कार्य करता है, उपाय करता है। यहोवा हीरे उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो आज भी आपकी मुश्किलों में आपके साथ है। आपको लगता होगा कि ये परिस्थिति बहुत गंभीर है, ये मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो जिस तरीके से पतरस के साथ परमेश्वर था, जिस तरीके से उसको एक स्वर्गदूत के द्वारा मदद मिली, उसी तरीके से आज भी परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में आपके साथ है और उस घड़ी में आपको सहायक भेजेंगे। और तीसरा जो मेरा और एक पॉइंट है वो है कि उस घड़ी में, उस परिस्थिति से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। तो आपको भी वायदा है परमेश्वर का कि वो आपको निकालेगा, जरूर निकालेगा। आप निराश मत होइए, आप उत्साह से भरे रहे, आशा को प्राप्त करते हुए आशा को अपने अंदर बनाए रखे और विश्वास के साथ कदम उठाए, विश्वास के इस वचनों को ग्रहण करें और धारण करें, और विश्वास रखें कि प्रभु आपके लिए सहायक भेजेगा। आप अकेले नहीं है, आप कभी भी अकेले नहीं रहोगे। हर एक परिस्थिति में, हर एक दिन, हर एक पल परमेश्वर आपके साथ है और वो आपके लिए सहायक भेजेगा और आपकी परिस्थिति से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं जो प्रभु हमारे प्यारे मित्र, दोस्त जो भी मुझे देख रहा है, प्रभु आप उन्हें स्पर्श करें। प्रभु उनकी परिस्थिति आज कैसी भी हो, प्रभु उनके जीवन में कोई भी मुश्किल और संकट हो, तो प्रभु आप उनके सहायक
करने वाले परमेश्वर हो, आप उनके साथ हो और आप उन्हें निकालोगे परमेश्वर प्रभु। आज आप उनको ये वायदा दे रहे हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप उनसे बातें कर रहे हैं प्रभु, और उनकी परिस्थिति को प्रभु आज इसी वक्त मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। और धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने प्रभु उनके जीवन में कार्य किया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर एक को आप आशीषित करें। यीशु के सच्चे और जीवित नाम से मांगती हूँ पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।